चलो डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम, बराबर। अभी तक समझ के लो जितना मैंने सिखाया लेसिंग और बैटन, जितना भी था लेसिंग और बैटन के अंदर, वो पूरा का पूरा डिटो सेम था, चाहे लेसिंग रहे चाहे बैटन रहे। The first part of the numerical, that is Roman number 1, will be always same. What is Roman number 1? In Roman number 1, we are determining the area of the cross section. We are selecting the section, correct? And after that, we are doing some check. सही बोल रहा हूँ? Lambda, FCD, PD, and then PD should be greater than whatever PD they have provided. मतलब जो सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया है, वो इतना लोड ले सकता है जो कि रिक्वायरमेंट था। फॉर एग्जाम्पल ये बेंच है, ये बेंच 3 लोग के लिए बोला है मेरे को डिजाइन करने को, लेकिन कंसीडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कितने लोग के लिए डिजाइन करूंगा? 4 लोग के लिए या 5 लोग के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके। आर यू गेटिंग मी? सो अगर उस पे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और बेंच सेफ है, मतलब दैट इज स्टेबल स्ट्रक्चर। तो वो पार्ट 1 था, पीडी तक चेक। चाहे लेसिंग रहे चाहे बैटन रहे, हमेशा सेफ रहेगा। बट बैटन के अंदर प्लेट प्रोवाइड करना है ऐसे, लेसिंग के अंदर प्लेट प्रोवाइड करना है क्रॉस में, करेक्ट है? सिंगल लेसिंग है तो एक ही क्रॉस, डबल लेसिंग है तो डबल क्रॉस। पैटर्न में क्या हो रहा है? वी आर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रिप, इज इट क्लियर? तो वो स्ट्रिप जो प्रोवाइड करूंगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा। पहले तो उसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस पता लगाना पड़ेगा। एक बार वो पता लग गया तो मेरे को उसका चेक करना पड़ेगा कि वो टेंशन में सेफ है, कंप्रेशन में सेफ है, तो मेरा वो सेफ है, फैक्टर ऑफ सेफ, मतलब वो प्लेट प्रोवाइड कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग चालू कर रहे हैं डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम। रोमन नंबर 2, डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम। तो इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूं? मैं बैक टू बैक प्रोवाइड कर रहा हूं बैटन कॉलम। तो ये मेरा कंसिडर करो कि टॉप व्यू है, प्लान व्यू है। क्या चीज है ये? यस, डिजाइन ऑफ पैटर्न कॉलम। नहीं, ये क्या चीज बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं चैनल बैक टू बैक, ओके। इसके अंदर ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं BF। हमारे सेक्शन का नाम क्या बेटा? जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया जाके चेक करो। ओके, एंड गैप कितना आया? गैप कितना आया? 220 mm आया। क्लियर है? और यहाँ पे कहीं तो हम लोग G स्टार प्रोवाइड करेंगे। सही बोल रहा हूँ? G स्टार कितना है? 60 mm। G स्टार कहां से देखने मिलता है हमको? शील्ड टेबल में। जो भी सेक्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वहां पे G स्टार रहेगा। जहां पे बोल्टिंग किया रहेगा वहां पे मुझे G स्टार देखने मिलेगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, एक और टर्म होता है स्मॉल ए। स्मॉल ए कहां से कहां रहेगा? स्मॉल ए यहां से लेके यहां तक रहेगा। उस पार्ट को बोलते हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए क्या रहता है एग्जैक्टली? बराबर, स्मॉल ए रहता है जो भी गैप है प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वाई वाई। स्मॉल ए क्या रहता है? जो भी गैप है, यहाँ पे कहीं तो सी वाई वाई आएगा ये बॉडी का, अगेन यहाँ पे भी सी वाई वाई आएगा। व्हाट इज सी वाई वाई ऑफ द गिवन क्रॉस सेक्शन? बताओ जरा। हाँ, तो गैप है मेरा 220 का और सी वाई वाई है 24.24। ओके, तो स्मॉल ए कितना आ रहा है? स्मॉल ए कितना आ रहा है? 268.8। ये स्मॉल ए बता रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो इनर्शिया की लाइन रहेगी वो बता रहा है, स्मॉल ए है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर इसका मैं एलिवेशन डायग्राम बनाऊं, एग्जैक्ट प्लान लेके इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, क्लियर है? सो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगेन सेम यहाँ पे भी कर देता हूं मैं ऐसा। उसके ऊपर मैं 3 स्ट्रिप लगा देता हूं, 3 बैटन प्लेट लगा देता हूं। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। 1 2 3 बोल्टिंग, 1 2 3 बोल्टिंग, 1 2 3 बोल्टिंग। यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को? नेक्स्ट, अभी मुझे एक बैटन प्लेट से दूसरे बैटन प्लेट का डिस्टेंस कितना रहेगा, स्पेसिंग कितना रहेगा, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। सो आई एम गिविंग इट एज C। इज इट क्लियर? ये इसके टॉप से लेके इसके टॉप तक के डिस्टेंस को मैंने C नाम दिया, फिर अगला वाला वापस C, फिर अगला वाला वापस C। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद जो प्लेट का डेप्थ है उसको मैं कैपिटल D नाम दे देता हूं।
देखो कुछ भी नाम दे सकते हैं, थिकनेस बोल सकते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं, ब्रेथ बोल सकते हैं। मुझे डिजाइन करना है वो प्लेट का लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा और थिकनेस रहेगा। तो एल, डी और बी ऐसा नाम दिया मैंने, लेंथ, वर्टिकल डेप्थ और थिकनेस जाड़ा। तो मैंने इसको डेप्थ नाम दे दिया है। फिर उसके बाद ये प्लेट यहां से लेके यहां तक लगेगा, यहां से लेके यहां तक लगेगा, एक बोल्टिंग से लेके दूसरे बोल्टिंग तक। लेसिंग हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो मेरे को कोई बता सकता है, सेम चीज यहां पे दिमाग लगा सकते हो आप लोग कि मुझे यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा? कोई बता सकता है? परफेक्ट, एकदम से। जितने लोग बोल रहे हैं जी स्टार वो सब राइट है, बराबर। क्योंकि बोल्टिंग कहां पे होता है? जी स्टार पे होता है, प्लस गैप फिर वापस जी स्टार। तो मैं उसको एलबी या एस दो नाम दिया है, स्पेसिंग या फिर एलबी, लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ बैटन प्लेट। मिनिमम इतना रहना चाहिए, इसके आगे रहेगा तो अच्छी बात है। कितना आगे रह सकता है? एज रह सकता है। कितना आगे रह सकता है? एज ही होता है ना दोनों साइड। आर यू गेटिंग मी? एज डिस्टेंस होता है ना, बोल्ट जहां पे किया है वो जी स्टार है, उसके आगे कितना रहना चाहिए? एज रहना चाहिए। बोल्ट कितने का क्वेश्चन में बोला है वो चेक करो। बोल्ट क्वेश्चन में कितना बोला है? 16 बोला है, 20 बोला है कि कुछ नहीं बोला है? गो टू योर क्वेश्चन एंड चेक कि आपको बोल्टिंग कौन सा बोला है, 16, 20 या कुछ नहीं? 16 बोला है, ओके। अच्छा, कुछ नहीं बोला है। सो यू हैव चॉइस, यू कैन अज्यूम 16 एंड यू कैन अज्यूम 20 mm। ये दो स्टैंडर्ड साइज रखो आपके पास। तो आप बोलो क्या लेना चाहते हो? 16 लेना चाहते हो, नो इश्यू। तो आप 16 का बोल्ट ले लो, कोई इशू नहीं है। तो अभी एलबी और एस हम लोग ढूंढ सकते हैं। यस, प्लीज हेल्प मी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव है नहीं, जिगर हेल्प कर। जी स्टार प्लस गैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी स्टार। सो गैप इज ऑफ 220, जी स्टार इज ऑफ 60। सो आंसर इज 120 340। आया समझ में? होप तो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस डायग्राम। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है किसी को? कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बोल दो। 3 बोल्ट कांस्टेंट है, 3 बोल्ट्स कांस्टेंट है, नॉमिनल बोल्टिंग बोलते हैं उसको। एटलीस्ट 3 प्रोवाइड करो। वो 3 कैसे प्रोवाइड करते हैं उसका भी नॉर्म्स है। नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, बराबर, उसका भी नॉर्म्स है, कनेक्शंस में आता है। लेकिन अभी ये सब ऑलरेडी इतना लेंदी है, और 5-6 स्टेप बढ़ा दूंगा तो सब लोग छोड़ देंगे ये चीज। ठीक है, इसको लिमिटेड चीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, कोई इशू नहीं, मैं सिखा दूंगा। क्या तक समझ में आया आपको? डायग्राम क्लियर है? अब मुझे चेक चालू करना पड़ेगा, अब मुझे डिजाइन चालू करना पड़ेगा। करूं चालू? चलो, बाद में लिखेंगे साथ में। मैं स्पेसिंग और पैटर्न प्लेट निकाल रहा हूं। मैं क्या निकाल रहा हूं? स्पेसिंग ऑफ बैटन प्लेट। C1 upon R1 should always be less than 50. So let C1 is equals to 50 into R1। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? ये स्पेसिंग का चेक है। स्पेसिंग के चेक में क्या बोला मैंने? C1 मतलब ये गैप अपॉन R1, जो रेशियो है ये दोनों का, इनर्शिया का और गैप स्पेसिंग का, should always be less than 50। मतलब 50 से कम रहना चाहिए तो उसके बराबर रहना चाहिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं कि मेरा फीस है 10,000। मैं आपको बोला कि मेरे को 10,000 लाके दो, बराबर, या तो 10 से नीचे लाके दो, बराबर। तो लिमिट कितने का दिया मैंने? 10 के नीचे आपके पास चॉइस है देने का, कुछ भी। समझ में आ रहा है लॉजिक? सो मतलब मैं सेटिस्फाइड किधर हो जा रहा हूं? इसके नीचे कितना भी नंबर रहेगा मैं सेटिस्फाइड हो जा रहा हूं। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 50। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 50। तो मैं उसको सेव कर रहा हूं इक्वल करके। लॉजिक समझा? लेस देन हटा के क्यों इक्वल किया? मतलब मिनिमम मेरे को, मैक्सिमम मेरे को चाहिए कम से कम 50। उसके नीचे कितना भी रहेगा चलेगा। तो मैं वर्स्ट केस ही पकड़ता हूं, मैक्सिमम। तुम्हारे लिए वर्स्ट केस रहेगा 10। समझ में आ रहा है लॉजिक? उसके नीचे सेटिस्फाइड हो तुम लोग, तो मैं वर्स्ट केस ही पकड़ रहा हूं 50। समझा? 50 क्यों किया? अभी R1 होता है मिनिमम ऑफ सेक्शन का RXX एंड Y1। वापस बोल रहा हूं, R1 क्या होता है? मिनिमम ऑफ RXX एंड R1। चेक करो, आपके बुक में भी रहेगा, स्टील टेबल में भी रहेगा, दोनों जगह, क्योंकि हमने RXX ऑलरेडी यूज कर चुका है। उधर फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के ऊपर चले जाएगा। ये दोनों का रेशियो शुड बी लेस है। अच्छा, रेशियो ओके। R1 है, R1 नहीं बोलना है, RXX और RY सेक्शन का। और क्या मिनिमम होगा? 13.6 13.33। गलत बता रहे हो।
गलत बता रहे हो। जो सेक्शन सिलेक्ट किया है उसका RXX और RY गलत बता रहे हो। 28.3 परफेक्ट है 28.3 मिनिमम ऑफ 28.3 मैंने क्या बोला वापस समझो मेरा स्टेटमेंट। मिनिमम ऑफ RXX एंड RY वहां पे CM में दिया है राइट, उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। मेरा मुंह मत देखो, स्टील टेबल खोलो। बेटा शर्म आ रहा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो एक 100 रुपए का स्टील टेबल नहीं रख पा रहा है। RXX और RY का मिनिमम वैल्यू को हम बोलेंगे RY। आया समझ में? RXX और RY कहां देखने मिलेगा? स्टील टेबल में। कौन से सेक्शन में? द सेक्शन वी हैव सिलेक्टेड एट द फर्स्ट स्टेप। जो हमने रोमन नंबर 1 का पहला स्टेप किया, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, वहां का RXX RY। सो आपने बताया मुझे कि सर RYY मिनिमम है ना? हाँ 28.3। So I got the answer of C1 as I got the answer of C1 as मुझे C1 बता रहे कोई? 1415 mm। एक बार मेरे को पूरा बोर्ड भर दो, फिर उसके बाद आप लोग साथ में लिख दो, ठीक है? एक बार समझ के लो। तो ये मैंने उसके अंदर सब स्टेप 1 किया, स्पेसिंग का पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया स्टील टेबल के हिसाब से। सर ये स्टील टेबल में है? बिल्कुल है ये स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट के फॉर्म है, फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है। कहां पे मिलेगा? गो टू योर स्टील टेबल, वहां पे पैटर्न में जाना, पैटर्न के अंदर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा। सॉरी IS कोड में जाओगे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म मिलेगा। उतना मेहनत मत करो, डायरेक्ट इसको याद करो। मेक अ डिजाइन सेट, खुद बनाओ एक डिजाइन सेट स्पेसिंग का, सिर्फ इतना सा लिखना है और कुछ नहीं। तो हम रिवीजन में करेंगे वो सब चीज, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। नेक्स्ट सब स्टेप चेक सेकंड, स्पेसिंग है तो दूसरा चेक। पहला क्राइटेरिया बोल रहा है कि C1 इसके बीच में रहना चाहिए, इतने रेंज में रहना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया बोल रहा है कि C2 upon R1 should always be less than 0.7 times of slenderness ratio of column। जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया 0.7 times the slenderness ratio of the column। तो C2 is equals to R1 into 0.7 into lambda of column। समझ में आ रहा है? मैं लेस देन को क्यों उड़ा दे रहा हूं? मैक्सिमम लिमिट ले रहा हूं मैं, उसके नीचे चलेगा कितना भी, वर्स्ट केस ही पकड़ रहे हैं हम लोग। तो C2 is equals to R1 is 28.3 into 0.7 into lambda of column हमने ऑलरेडी किया है रोमन नंबर 1 में 62.47। हाँ आंसर बता रहे हो? 1357 ये lambda of column 1 2 3 7 83 1 2 3 4 1 2 3 4 3 7 3 4 3 7 1244.66 ये क्या अलग है क्या वैल्यू? हाँ सर सर 62.3 है मेरा 83 अच्छा 1 2 4 तो ये नंबर क्या रखा है? 83 अच्छा 1244.66। सो ये हमको एक रेंज दे दिया है, ये हमको एक रेंज दे दिया, ये हमको एक रेंज दे दिया है कि जो C है 1 और 2 के बीच में रहना चाहिए। 1200 से कम नहीं हो सकता, 1244 के और 1415 के ऊपर नहीं कर सकते। लॉजिक समझ रहा है? ये समझा? मैं 1415 भी प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं 1244 भी प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं एक स्टैंडर्ड नंबर लेता हूं 1400, हाईएस्ट लेके राउंड फिगर लेके। कोई क्वेरी आ रहा है माइंड में? कोई बोल रहा है सर 1300 ले रहा हूं, चलेगा। 1350 ले रहा हूं, चलेगा। तो उनके बीच में समझ में आया? सो therefore assume C is equals to 1400 mm। कोई डाउट या क्वेरी आ रहा है आपके माइंड में? कुछ भी नहीं आ रहा है? समझ में आया लॉजिक कैसे सिलेक्ट किया स्पेसिंग? ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया सम का। हमने इसके अंदर स्पेसिंग सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक पट्टी लगेगा तो अगला पट्टी उतने डिस्टेंस लगेगा, उसके बाद अगला डिस्टेंस पे, ये हमने डिसाइड कर दिया। सेकंड पार्ट आते हैं साइज। अब जो पट्टी लेंगे उसका साइज क्या रखना है देखो, उसका लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, ध्यान देना। सेकंड नंबर साइज ऑफ पैटर्न प्लेट। मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट पे सम के, मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट ऑफ सम के। मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट ऑफ सम पे, साइज ऑफ पैटर्न। जब मैं साइज ऑफ पैटर्न की बात करता हूं तो मैं उसका लेंथ, मैं उसका ब्रेथ और उसका थिकनेस की बात करूंगा।
तो उसके अंदर पहला सब स्टेप आ जाता हूं मैं, बराबर लेंथ ऑफ बैटन प्लेट, समझ में? लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान देना, लेंथ में देखो मैं क्या लिखा हूं, ध्यान देना, LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। नहीं समझा सर? ध्यान देना प्लीज सर, ये लेंथ है LB प्लस दोनों साइड एज ले लो ना, समझा? अभी एज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एज क्या रहेगा? एज हमको पता है, देखो डी रखेंगे हम लोग सपोज 16, डीओ कितना रखेंगे हम लोग? 16 प्लस 2 18। इसको समझ रहे? प्लस 2 क्यों किया? ओके, नेक्स्ट एज का फॉर्मूला 1.7 इंटू डीओ, 1.7 इंटू 18 कितना होता है दोस्त? 30.35 में, हाँ ना बोलो, बराबर। तो एलबी है मेरा 340, 2 टाइम्स ऑफ 35, 70 ऐड करो कितना होता है दोस्त? नहीं समझा सर? समझा? अच्छा स्टूडेंट्स, अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो भी तो चेक कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं चेक? सिंपल सा लॉजिक है, देखो ध्यान देना आप लोग, इधर आ जाओ स्टूडेंट्स। गैप कितने का है स्टूडेंट्स? बीएफ कितने का है? 100। इधर भी कितने का है? 100 प्लस 100 प्लस 220, मतलब मैक्सिमम प्लेट मेरा कितना रह सकता है? सपोज आपको कंटाल आ रहा है, पूरा डाल दो, अपना पैसा तो जान लेना, बिल्डर का जाएगा, करेक्ट? 420 का आप डाल दो, आपको थोड़ा बचाना है पैसा, तो आप कितना लॉजिक यूज कर सकते हो? 420 के नीचे रहना चाहिए, 420 के ऊपर गया तो क्या होगा? प्लेट बाहर चला जाएगा, तो जो भी लोग जाएंगे उसको लगते जाएगा। बात कर रहा हूं सही? जो भी लोग उधर से गुजरेंगे इस प्लेटफॉर्म से, उन लोगों को ये लगेगा प्लेट बार बार, शर्ट फटेगा, लड़की लोग का घाघरा फट जाएगा, करेक्ट? तो प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट ना? नहीं, चोली नहीं फटेगा, घाघरा नीचे होगा, मुझे नहीं पता। हमने लेंथ सिलेक्ट कर लिया, अब अगला टारगेट क्या है दोस्त? लेंथ के बाद क्या सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? क्या बता सकते हैं? ब्रेथ मतलब डेप्थ को नहीं, तो जाड़ा, ब्रेथ डेप्थ, लेंथ डेप्थ ब्रेथ, आ रहा है समझ में? कैसी? दिस इज अ बैटन प्लेट, ये एक बैटन प्लेट है, उसका लेंथ, उसका डेप्थ, उसका थिकनेस, और ये बैटन प्लेट जाके मैं इधर अटैच कर दूंगा ऐसा, समझ रहे हैं? तो उसका हमने लेंथ पता लगा है 410। सपोज आपको लेंथ नहीं भी करना है तो आप कितना दे सकते हो मैक्सिमम? 430 दिया तो सरेआम गलत, समझ में आया? लॉजिक कॉन्सेप्ट इसको सब फील करो, हम लोग कर रहे हैं कुछ तो। नेक्स्ट, अभी हम लोग सेकंड नंबर जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग डेप्थ पता लगाएंगे, तो इसको हेडिंग दे देता हूं मैं, डेप्थ ऑफ बैटन प्लेट। चालू करना भूल गया। डेप्थ क्या? डेप्थ ऑफ बैटन प्लेट। अब डेप्थ ऑफ बैटन प्लेट में कैसा रहता है स्टूडेंट, समझना, उसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ज्यादा नहीं। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक प्लेट है, एक कॉलम है ना, चैनल सेक्शन, जो एंड के प्लेट रहेंगे ना, वो थोड़ा जाड़ा रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ओपन ना, यहाँ पे कॉलम ओपन है, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि एंड पे है वो। बाकी सब जगह बीच में रहेगा ना, तो वहां प्लेट हम लोग पतला प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रिफर करोगे कहां पे, स्टेशन पे, तो अब देखना एंड वाला बैटन प्लेट हल्का सा ऊपर रहेगा। हम लोग लेसिंग में टाई प्लेट डालते थे, लेसिंग में टाई प्लेट डालते थे, ऐसा टाई प्लेट डालते थे। अब बैटन में क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा स्ट्रिप सेम रहता है और लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड पार्ट है उसके लिए, मजबूत रहेगा, पकड़ के रखेगा। तो पहले एंड प्लेट लगाएंगे, दोनों साइड ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद बीच में हम लोग स्पेसिंग प्रॉपर देके कौन सा प्लेट लगाएंगे? इंटरमीडिएट प्लेट। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले प्लेट्स, एंड मतलब आखिरी वाले प्लेट्स। समझ में आया? तो इसमें दो कंडीशन दिया है नॉर्म के हिसाब से, इसके हिसाब से ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं इस साइड एंड बैटन की, और इस साइड बात कर रहा हूं मैं कौन से बैटन की? इंटरमीडिएट बैटन की। इंटरमीडिएट बैटन की। तो इसके अंदर सब केस है 1,
सब केस क्या है? द डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a टाइम्स व्हाट इज a? 268 मतलब d इससे बड़ा रहना चाहिए तो इसके बराबर रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ चलो बराबर ही तो रहे, कम से कम बराबर रहे, बाद में बड़ा देख लेंगे। आया समझ में? सेकंड केस है इसके अंदर, सब भी स्टेप्स है। d शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन bf। डेप्थ हमेशा किससे ज्यादा रहना चाहिए? व्हाट इज bf? bf की वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स ऑफ bf है, 2 टाइम्स ऑफ bf, सो 2 into 100, तो डेप्थ कितना रहना चाहिए? 200। इससे बड़ी वैल्यू चाहिए मेरे को, बराबर? सही बोल रहा हूँ? सो दोनों का ये 200 या 268, तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू रहेगी कौन सी बड़ी है? 260 तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 268, क्योंकि बड़ा है, डॉट 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 मैक्सिमम लिख सकता हूँ, और मैं इसको 270 mm राउंड ऑफ कर देता हूँ। प्लेट का डेप्थ कभी हम लोग ऐसे अनइवन नंबर में नहीं दे सकते ना, कोई भी साइज जो सिलेक्ट होता है वो एक प्रॉपर नंबर रहता है, मल्टीपल ऑफ 5 और 10। तो मैं उसको फिटर को बोल सकता हूँ कि लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में कट करके लेके आओ। थिकनेस तो कट नहीं कर सकता क्योंकि रेडीमेड आएगा, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और डेप्थ कट करके लाएगा। आया समझ में? सो ये मेरे डेप्थ इस टाइप का सिलेक्ट किया, किसके लिए? एंड पैटर्न के लिए। दूसरी साइड कौन सा पैटर्न रहेगा? इंटरमीडिएट। स्मॉल a, डेप्थ should be greater than 3/4 times the depth should be equal to 3/4 times the 268.8। so depth कितना है? 1.6। मेरे पास 205 है, प्लीज वेरीफाई करो। ओके, सेकंड केस, depth should be greater than 2 times of bf, मतलब डेप्थ शुड बी इक्वल्स टू 200। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू कौन सी आई? अप्रॉक्स कर दो, राउंड फिगर। आया समझ में यहां तक? नेक्स्ट लास्ट है, मुझे डेप्थ सिलेक्ट करना है, मुझे डेप्थ सिलेक्ट करना है। अभी तक तुमने स्मॉल डी चेक किया, बराबर? मैंने अभी क्या चेक किया? स्मॉल डी, परफेक्ट। अब मुझे चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। ठीक है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना प्लीज। हमको यहां से यहां तक आए स्मॉल डी। ओके, मुझे बताओ कैपिटल डी ढूंढने के लिए मैं क्या करूं? कोई बता सकता है? स्मॉल डी, यस इधर देख, स्मॉल डी इधर तक है, कैपिटल डी चाहिए तो मेरे को क्या करूं? कितना है डिस्टेंस? तो कैपिटल डी हो जाएगा, ध्यान देना, स्मॉल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच, और इधर हो जाएगा स्मॉल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच। क्लियर है? नेक्स्ट कैपिटल डी, स्मॉल डी कितना है? 270 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35। आंसर बता दो। 340 mm। 270 नहीं, 205 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35। सो आंसर कितना आ जाएगा? 275। आया समझ में? यस, 340 और 275, 2 mm का प्लेट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी लेंथ सिलेक्ट हो गया, ब्रेथ, डेप्थ सिलेक्ट हो गया, अब क्या बचेगा? स्मार्ट है। थर्ड नंबर, थिकनेस ऑफ पैटर्न प्लेट। थिकनेस ऑफ पैटर्न प्लेट, सो थिकनेस शुड बी LB टाइम डिवाइड बाय 50। LB कितना अपना? 300 डिवाइड बाय 50। आंसर बोल दो, राउंड ऑफ कर दो। फॉर्मूला में तो BF लिखा है, फॉर्मूला में BF लिखा है, मैंने बैटरी का फॉर्मूला दिया है। हाँ, तो BF आपने गलती से लिखा है, चेक करें। LB अमाउंट 8 है। मैं डिजाइन स्टेप देता हूँ, दिया है क्या बोला? कौन सा डिजाइन स्टेप दे दिया? कौन सा डिजाइन स्टेप दे दिया? चलो, तो स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने बैटन सिलेक्ट कर लिया, हमने बैटन प्लेट सिलेक्ट कर लिया। ये साइज बाय ये साइज बाय ये साइज, इसके लिए और इंटरमीडिएट के लिए ये साइज बाय ये साइज बाय ये साइज।
आया समझ में? यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। देख बेटा सुन, ये प्लेट है, ये इसे बैटन प्लेट बोलते हैं, ऐसा ही है। ये उसका लेंथ ऑफ बैटन प्लेट हो गया, ये उसका डेप्थ ऑफ बैटन प्लेट हो गया, और ये उसका थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट हो गया। जहाँ लेंथ लिखा लेंथ उठा लो, जहाँ डेप्थ लिखा डेप्थ उठा लो, जहाँ थिकनेस लिखा थिकनेस उठा लो। यहाँ तक कर लोगे, फिर चेक बचेगा। कौन सा क्या बचेगा? चेक। जैसे तुम लोग लेसिंग में करते हो वैसे इधर भी करना है। शियर चेक, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट चेक। पहले ढूंढेंगे शियर फोर्स, फिर ढूंढेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट, फिर उसके बाद चेक ऑफ शियर फोर्स, चेक ऑफ बेंडिंग। आया समझ में? क्या करना है? कंफर्मेशन दो। तो अभी चेक बचता है, तो चेक साथ में ले लेता हूँ। अभी इतना पार्ट लिख लोगे, चलो बस, फिर मैं चेक वाला पार्ट ले लेता हूँ। चलो कहाँ तक खत्म होगा? चेक नंबर कहाँ तक खत्म होगा? थर्ड फोर्थ आ जाएंगे। फोर्थ नंबर सक्सीड ट्रांसवर्स शियर VT। VT का फॉर्मूला है 2.5 अपॉन 100 इनटू एक्शन लोड ऑन कॉल। ओके 2.5 by 100 एक्शन लोड ऑन कॉलम कितना है? एक्शन लोड ऑन कॉलम देखो क्वेश्चन में कितना दिया है लोड, क्वेश्चन में लोड कितना दिया है? हाँ नहीं दिया है। अच्छा हमने ढूंढा है ऑलरेडी पीडी, हमने पीडी कितना ढूंढा है? 1754 तो डिवाइड बाय 1.5 करो, कितना आता है? डिवाइड बाय 1.5, इसको करो 1.5 से डिवाइड। 1169.5 कितना आंसर? 29 आया समझ में? VD कैसे दूंगा? स्टेप नंबर 5 सूरज स्टेप नंबर 5 shear force on column। shear force calculation VB का फॉर्मूला क्या है? VB is equals to N into S। ओके सो VT आया मेरा, VT आया मेरा 29.29 into 10 raised to power 3 किलो न्यूटन को न्यूटन किया। C मेरा कितना है? C 1400 है। C 1400 है। N number of channel sections, कितने चैनल सेक्शंस? 2। यस नेक्स्ट S क्या रहेगा? ये LB रहेगा। S कितना है? 340। सो मुझे VB आ जाएगा। बताओ VB कितना आ रहा है? नहीं ऐसे ही रखो, डैशबोर्ड S 60 पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं, हमने शेयर चेक कर लिया, शेयर की वैल्यू ढूंढा, अभी चेक बाकी है। स्टेप नंबर 6, ठीक है। जब मैं स्टेप 6 पे आता हूं, जब मैं स्टेप 6 पे आता हूं, मोमेंट कैलकुलेशन MB का फॉर्मूला क्या है जरा देख के बताओ। VT into C upon 2 into N। VT कितना है? VT है मेरा 29.29 into 10 raised to power 3। C कितना है? 1400। 2 नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 2। आंसर आ जाएगा न्यूटन डॉट mm में। आंसर बता दोगे आप किलो न्यूटन डॉट मीटर में। 10.25 पावर 6। अगर 6 हटा दोगे तो किलोमीटर डॉट मीटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे स्टेप नंबर 7 N2 आएगा। ओके स्टेप नंबर 7 चेक फॉर शेयर। चेक चालू कर दिया मैंने।
चेक फॉर शेयर। जब मैं चेक फॉर शेयर की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं V इज इक्वल्स टू कैपिटल D इंटू T इंटू FY अपॉन E3 इंटू gamma F। डिजाइन स्टेप दिया है मैंने, ओके। V अभी देखो डेप्थ दोनों बता दो कितना कितना है, पहला डेप्थ बता दो, दूसरा डेप्थ बता दो। 340 और दूसरा कितना है 275। तो मैं यहाँ पे लोएस्ट वाला लूंगा। लोएस्ट वाले में अगर सेफ हो गया तो हाईएस्ट में तो सेफ रहेगा ही। समझ में आ रहा है? अगर मैं छोटे सेक्शन में बैठ जा रहा हूँ तो बड़े सेक्शन में तो बड़ा बाय डिफॉल्ट बैठना है। लॉजिक सही बोल रहा हूँ मैं? हम छोटे के लिए चेक करते हैं, लेते हम बड़ा है। चेक कभी भी लोअर साइड होता है। टी कितना है 8 है 250 रूट 3 गैमा एमओ बोलो 1.1। वी बताओ कितना आ रहा है? तो 288.67 into 10⁻³ हाँ बोलो 288.67 into 10⁻³। 10⁻³ क्लियर यहाँ तक? यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चेक फॉर क्या हो जाएगा? चेक फॉर शेयर हो गया। ये आंसर है, ये आंसर है ना। वीबी से बड़ा आना चाहिए। वीबी से बड़ा है क्या? वीबी किधर है? पूरा 60 उससे बड़ा है, बहुत बड़ा है। therefore safe in share, therefore safe in share। नेक्स्ट आठवां चेक फॉर बेंडिंग। चेक फॉर बेंडिंग, ओके। जब मैं चेक फॉर बेंडिंग की बात कर रहा हूँ तो m इज इक्वल टू 1.2 इंटू ZE, ये Z है, इंटू FY अपॉन गैमा एम। 1.2 ZE मतलब ZE का फॉर्मूला होता है BT स्क्वायर बाय 6 B इंटू T स्क्वायर बाय 6। सही है, यही फॉर्मूला है। T इंटू D स्क्वायर बाय 6, ओके। T कितना है थिकनेस? ये सर इसमें बड़ा वाला लेना है छोटा लेना है? छोटा 275 का स्क्वायर अपॉन 6। ZE कितना आ रहा है बता दो जरा। हाँ अपने को तो नहीं पता। 100.83 10⁻³ 10 पावर mm³ सर मैं 100 बोला आपने तो 108 100 है सर। 100.83 हाँ 80 ओके डन। स्टेप नंबर 9 नहीं रहेगा, अब ये वैल्यू डालना। m इज इक्वल्स टू 1.2 into 100.83 into 10⁻³ power 3 FY है 250 अपॉन गैमा एमओ कितना है 1.1। किसी को डाउट है? ये जो आंसर आएगा दिस आंसर शुड बी ग्रेटर देन MD बराबर MB नाम दिया ना, ये रहा MB, उससे बड़ा आना चाहिए। तो 27.49 बड़ा है therefore step in pending। सम खत्म, डायग्राम बनेगा। सम खत्म, डायग्राम बनेगा बराबर। अब डायग्राम चालू करेंगे, ठीक है। इतना कॉपी कर लो, फिर डायग्राम साथ में बनाते हैं। ओके स्टेप नंबर 9 वापस देख लो एक बार कनेक्शन। स्टेप नंबर 9 कनेक्शन के तो क्या करना है, लिसन यार। VNSB, VDSB, VNPB, VDPB 16 mm का बोल्ट है तो बोल्ट वैल्यू 28.96 आता है, राइट। कनेक्शन चैप्टर से आओगे VNSB सब कर सकते हो बराबर। इससे आपको बोल्ट वैल्यू, नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला है VB अपॉन बोल्ट वैल्यू 16.30। तो हमने 2.0 डाला, अप्रॉक्सीमेटली कितना बोल्ट आ गया? 3 बोल्ट आ गया। लॉजिक समझा बराबर। Therefore provide 3-16 mm डाया bolts to connect batten plate। समझा लॉजिक? और उसके बाद हम डायग्राम पे आ जाएंगे। अगर मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ तो इधर देख लो। अगर मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ प्लीज, अगर मैं डायग्राम पे आ रहा हूँ तो एक बार समझ लो क्या कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, ये प्लान व्यू बना देंगे। ये प्लान व्यू बना देंगे। सेक्शन का नाम क्या? IS MC 300। अच्छा 350 है, ISMC 350 और नाम लिख देंगे। ये एलिवेशन डायग्राम बना देंगे। MC आपके कॉलेज का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा कि ड्राइंग शीट पे बनाना है कि पेजेस पे, बात कर लेना टीचर से, सर से, और फिर उसके बाद ये डायग्राम बना लेना।
इज इट क्लियर? ये अपना चैनल सेक्शन, ये अपना प्लान, ये अपना एलिवेशन। यहाँ पे एजेस दिखा दो, पिच दिखा दो, एंड पैटर्न का साइज लिख देना, इंटरमीडिएट पैटर्न का साइज लिख देना। साइज हमको मिला ना, याद है ना? साइज मिला, लेंथ डेप्थ और थिकनेस, लेंथ ब्रेथ डेप्थ और थिकनेस, तीनों वैल्यू दोनों इधर लिख देना। हाँ, लेंथ तो सेम रहेगा दोनों का डेप्थ चेंज होगा, थिकनेस दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है? ये आप कर लोगे पूरा कंप्लीट। यार वी फिनिश विद 15 to 16 मार्क्स न्यूमेरिकल ऑफ बैटर्न। अच्छा, सपोज आपको बोल दिया है बाय वेल्डिंग, तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? सिर्फ वो स्टेप चेंज हो जाएगा, कनेक्शन वाला। समझ में आ रहा है? सिर्फ कनेक्शन वाला स्टेप चेंज हो जाएगा। वेल्डिंग का हाँ, वेल्डिंग का यस। और इधर बोल्ट भी नहीं बनेगा डायग्राम में तो। नहीं नहीं, क्लियर है? हम लोग चालू करेंगे एक सम।